Hello bachon, let's read the question. The question is for an object lying on the surface of the earth, the escape speed is 11.2 km per second. If an object on the earth is thrown away with a speed 3 times this value, ठीक है, इस वैल्यू की 3 टाइम्स ज्यादा स्पीड दी है हमने किसी ऑब्जेक्ट को और से प्रोजेक्ट किया है अर्थ से. Find its speed after it has escaped from the gravitational field of the earth. तो जब ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाता है उसके बाद की वेलोसिटी जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इसमें अप्लाई करेंगे जो हमसे क्या कहता है कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है. और टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी कांस्टेंट. मतलब जो इनिशियल दोनों का सम होगा वही फाइनल सम होगा दोनों का. तो अब देखिए अर्थ के सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज माइनस जी एम ऑन आर, जहां पर कैपिटल एम जो है वो अर्थ का मास है, आर रेडियस है और स्मॉल एम जो है वो उस ऑब्जेक्ट का हमने मास ले लिया है. ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ एम और यहाँ पर वी ई का स्क्वायर लग देते हैं. ठीक है, ये तो हम बात कर रहे हैं एट सरफेस पर. और अगर मैं इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से जब एस्केप कर जाएगा तो वो इन्फिनिटी मान लेंगे. तो एट इन्फिनिटी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो तो जीरो होती है और जो काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी वो भी जीरो हो जाएगी. मतलब टोटल एनर्जी जो हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी अगर इनफाइनाइट पर हम बात करते हैं. ठीक है, उस केस में हमारा क्या आता है कि हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो जी एम अपॉन आर के बराबर आता है. ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों का जो टोटल होगा ये इनिशियल वाली हो गई, ये फाइनल वाली हो गई. फाइनल तो दोनों जीरो हैं तो इनका सम जीरो के बराबर आएगा तो ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी. तो यहाँ से वीई की वैल्यू आ जाती है एस्केप वेलोसिटी जो आती है 2 GM अपॉन आर विच इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें इसकी स्पीड निकालनी है अर्थ से डिस्टेंस पर. अब हमें जो v दे रखा है वो दे रखा है 3ve के बराबर. जो v है वो 3ve के बराबर है, मतलब 3 √2 GM अपॉन आर. ठीक है, 2 GM अपॉन आर के बराबर है. तो यहाँ पर सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी सरफेस पर, एट सरफेस काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम और जो वीई है वो 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू है, इस वैल्यू का 3 टाइम्स है. ठीक है, 3ve का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर तो हमारा कितना हो जाएगा 9 इंटू और v का स्क्वायर जब हम करेंगे तो रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 2 GM अपॉन आर. तो ये सरफेस पर हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई और पोटेंशियल एनर्जी तो हम लिख ही चुके हैं सरफेस पर GM अपॉन आर के बराबर. ठीक है, और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी जीरो हो जाएगी. एट इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी डैश का स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे. ठीक है, तो इस तरह इधर देखो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, ये है हाफ इंटू एम इंटू 9 इंटू 2 GM अपॉन आर माइनस GM अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी डैश का स्क्वायर. तो ये वैल्यू सारी सॉल्व करेंगे तो ये तो बचेगा हमारे पास 8 GM अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर. तो एम से एम कट जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज जो है वो हमको गिवन है तो यहाँ से वी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट 16 क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा GM अपॉन आर. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ वी डैश को 2 √2 और यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा 2 GM अपॉन आर. 2 GM अपॉन आर की वैल्यू हमें पता है 11.2 है. ठीक है, तो यहाँ से वी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वी डैश विल बी ये 11.2 किलोमीटर है और 11.2 को हम इंटू कर देंगे 2 √2 से. तो यहाँ से वी डैश की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो हमें कितनी मिल जाएगी 2 √2 इंटू 11.2. तो ये यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 31.68
मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई, v डैश की वैल्यू आ गई है। दैट मीन्स सी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।